COVID-19, a deadly virus. It has infected more than 56 lakh people around the world, and more than 3,50,000 people have lost their life due to this virus. It has affected more than 177 countries around the world. It is affecting India very worstly nowadays. More than 1,50,000 people are infected due to this virus. Our government has taken many initiatives to fight with COVID-19. Let's start with the beginning. 31 दिसंबर 2019 को चाइना ने पहला केस WHO को रिपोर्ट किया। इसके एकदम बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मेजर एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनिंग और क्वारंटाइन फैसिलिटी स्टार्ट कर दी थी। जो भी पर्सन अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे थे उनकी थर्मल स्कैनिंग और क्वारंटाइन फैसिलिटी दी जा रही थी। चाइनीज डॉक्टर ली वेंग लियांग ने दिसंबर में ही अपनी अथॉरिटीज़ को बता दिया था कोरोना वायरस के बारे में, बट उन्होंने उसे मना कर दिया कि ये आप फेक न्यूज़ ना फैलाएं। अगर ये आज सबको पहले ही पता चल जाता तो ये इतनी महामारी नहीं बनता। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया था। 31 जनवरी 2020 को इंडिया में पहला कोरोना वायरस केस रिपोर्ट हुआ, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री वुहान से थी। मार्च में हमारी गवर्नमेंट ने सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, सोशल गैदरिंग्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस सब पे बैन लगा दिया था। PVR, थिएटर्स सब कुछ बंद कर दिया था। उस वक्त तक इंडिया में 500 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे, जिसके चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया और सभी से आग्रह करा कि शाम को अपनी बालकनी में आके कोरोना वायरस का सम्मान करें। एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि जान है तो जहान है। इसी को चलते हुए उन्होंने पहले लॉकडाउन अनाउंस किया, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए था। उनका मानना था कि ये वायरस गांव-गांव तो ना पहुंचे। इसी को चलते हुए उन्होंने ट्रेन, बसेस, इंटरस्टेट मूवमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया था और साफ बोला था जो जहाँ है वहीं रहे और सेफ रहे। इसके 2 दिन बाद ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, जिसके में सभी को फ्री राशन दिया गया, जिससे किसी को भी भूखा ना सोना पड़े। 31 मार्च को हम लोगों के सामने एक ऐसा इंसिडेंट आया जिसने सभी गवर्नमेंट प्लानिंग को फेल कर दिया था। ये इंसिडेंट तबलीगी जमातियों से रिलेटेड था। ये लोग एक रिलीजियस पर्पस के लिए निजामुद्दीन मरकज में इकट्ठा हुए हुए थे। जब इन्हें वहाँ से निकाला गया तो वहाँ 3,000 से ज़्यादा लोग निकले, उनमें से 50% से ज़्यादा इन्फेक्टेड थे। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो बस और ट्रेन के थ्रू लॉकडाउन से पहले ही पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट तक जा चुके थे। इवन कई लोग तो ऐसे भी थे जो मुंबई की छोटी छोटी स्लम्स में जा चुके थे और वहाँ कई लोगों को इन्फेक्टेड कर चुके थे। इसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया कि वो 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपनी सारी लाइट्स ऑफ करके अपनी छतों पर आके दिए और कैंडल्स जलाए। इसी बीच एक शर्मनाक हादसा हमारा इंदौर से सामने आया, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए जो उन्हें चेक करने जा रहे थे। लेकिन ऐसे इंसिडेंट के बाद भी हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला कम नहीं हुआ। कई जगह पे ऐसी वीडियोज आई जिसमें पुलिस वाले लोगों को गाना गाकर एंटरटेन कर रहे हैं। इवन एक वीडियो आई जिसमें एक ओल्ड मैन ने एक रसगुल्ले की फरमाइश करी और पुलिस वाले उन्हें स्पेशली रसगुल्ला देने घर गए थे। कई जगह पे पुलिस वाले बच्चों के लिए केक लेकर भी पहुंचे हैं। इवन कई जगह पर पुलिस वालों ने कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को इस वायरस के लिए जागरूक किया। जैसा कि देश में केस बढ़ते जा रहे थे, इसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया, जो कि 14 अप्रैल से 3 मई तक था। सेकेंड लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद पैसे और खाने की कमी के कारण हमारे श्रमिक भाइयों ने पैदल ही गाँव जाना स्टार्ट कर दिया। ऐसी बीच एक ऐसा न्यूमर उड़ा कि आनंदगढ़ बस अड्डा से बसेस जा रही हैं। इसी को देखते हुए कई हजारों की संख्या में श्रमिक भाई वहाँ इकट्ठे हो गए
जबकि वहाँ पे ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था। ऐसे में गवर्नमेंट्स को एक्शन में आना पड़ा और यूपी गवर्नमेंट ने अपने श्रमिक भाइयों के लिए कुछ बसें अरेंज कराई। 2 मई को थर्ड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, जो कि 3 मई से 17 मई के लिए था। इसमें जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया वो ये था कि श्रमिक भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेन अनाउंस की गई, जिससे कि वो लोग अपने गांव पहुंच सकें, और इसका किराया भी उनसे नहीं लिया जा रहा था। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इसका किराया बांटने वाली थी। थर्ड लॉकडाउन में हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप लिए। ग्रीन जोन में कुछ शॉप्स खुलवाई गई, इवन रेड जोन में भी स्टैंड अलोन शॉप्स को खोलने की परमिशन दी। दिल्ली में वाइन एंड बियर शॉप्स खोली गई, इवन उन पर 70% सेस भी लगाया गया, जो कि कोरोना सेस के नाम से लगाया गया। डीजल और पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ाए गए, जिससे कि ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट्स की पॉकेट्स में आ सके। 3 मई को हमारे एयरफोर्स और नेवी ने भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। पायलट्स ने फ्लाई पास करते हुए हॉस्पिटल के ऊपर फूल बरसाए और नेवी ने रात को अपने शिप्स की लाइट जलाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इसी बीच एक विशाखापट्टनम से दर्दनाक हादसा सामने आया। एलजी पॉलीमर से एक हार्मफुल गैस लीक हुई, जिसने काफ़ी लोगों को बीमार कर दिया। काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस इंसिडेंट से भोपाल गैस लीक वाला इंसिडेंट याद आ गया। इसी बीच कई जगह पर अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। 12 अप्रैल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ के एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जो कि हमारे देश के 10% जीडीपी जितना था। इस पैकेज को हर वर्ग के लोगों के हिसाब से बनाया गया था, जिसकी सूचना हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा दी गई। इस पैकेज का मेन फोकस था कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, जिसके लिए काफ़ी इंटरेस्ट फ्री लोन दिए गए, गारंटी फ्री लोन्स दिए गए, और मेन फोकस था कि हमारे किसान भाइयों का विकास हो सके। इस लॉकडाउन पीरियड में एजुकेशन का भी लॉस ना हो, इसको ध्यान रखते हुए 100 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करे। इवन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी 12 टीवी चैनल्स लॉन्च करे गए, जिनमें उनके करिकुलम के हिसाब से क्लासेस आएंगी। 17 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया, जो कि 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए था। इसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने स्टेट की सिचुएशन के हिसाब से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देने को कहा गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सेशन दी। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑड इवन पे मार्केट्स खुलवाई, रेस्टोरेंट्स खुलवाए फॉर टेक अवेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलवाए। बट स्कूल, कॉलेजेस, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल और मॉल्स पे रेस्ट्रिक्शन अभी भी चालू है। फोर्थ लॉकडाउन में एयरलाइंस और रेलवेज को भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। कुछ स्टेट्स में ट्रेन्स और फ्लाइट्स को प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ फिर से स्टार्ट किया गया है। दिल्ली में रिलैक्सेशन के बाद केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। लोग अब इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक्स पे जा रहे हैं। इसी के चलते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील करा गया। लॉकडाउन सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी केसेस कंट्रोल कर पाए हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंस करा तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई। लोगों ने कहा साहूकार बनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि फ्री में पैसे बांटने पड़ेंगे। किसी को भी फ्री में पैसे बांटने से उसकी क्षमता नहीं बढ़ा सकते, ना ही उसे आत्मनिर्भर बना सकते। लोगों को काम करने के अवसर देने पड़ेंगे, उसी से वो आत्मनिर्भर बन सकता है। और जिस वक्त लोगों को जरूरत थी खाने की, उस वक्त मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस करवा के लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया। लेकिन कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने पे सरकार की बहुत बड़ी कमी सामने आई है, जिसकी वजह से केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े। जैसे कि सोशल गैदरिंग सरकार ने मार्च में ही बैन कर दी थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद निज़ामुद्दीन मरकज़ में 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, जबकि वहाँ से पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था। फिर भी इतनी बड़ी गैदरिंग हुई और पुलिस वालों को पता भी नहीं था। ये सरकार की बहुत बड़ी चूक थी, जिसके कारण पूरे देश में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। सरकार ने इसकी सीबीआई जांच स्टार्ट करी थी, बट उसका अभी तक निर्णय नहीं आया है। अभी तक पता नहीं चल पाया किस लेवल पे किसकी गलती हुई थी। इकोनॉमी बचाने के लिए वाइन एंड बियर शॉप्स के खोलना जरूरी था, बट कई राज्यों में उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके कारण केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़े। उससे सीख लेकर कई राज्यों ने ऑनलाइन डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी। मेरे हिसाब से ये ऑनलाइन डिलीवरी पहले ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, जिससे कि केसेस इतने नहीं बढ़ते। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, सरकार की सारी प्रयासें फेल हैं। हमें खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी, मास्क पहनने पड़ेंगे, हैंड वॉश करने पड़ेंगे प्रॉपरली,
और घर में रहना पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही आवश्यक काम हो तो ही बाहर जाए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्थी।